दोस्तों, यह कहानी मेस नाम की एक लड़की की है जो अपने बॉयफ्रेंड चेस और उसकी बेटी ईवी से बहुत प्यार करती थी। चेस और ईवी भी मेस को काफी पसंद करते थे। आज चेस ने आखिरकार तय कर लिया था कि वो मेस को प्रपोज करेगा और उसके साथ शादी करेगा। वो अपनी बेटी ईवी को अपनी बहन सैडी के घर छोड़ रहा था। सैडी को उसने बताया कि वो आज मेस को लेकर ट्रैकिंग पर जा रहा है, एक ऐसे जंगल में जहां आज तक कोई नहीं गया था। मेस को ट्रैकिंग का बहुत शौक था, इसलिए चेस का प्लान था कि जंगल के बीचों बीच वो मेस को प्रपोज करेगा। दूसरी तरफ मेस को भी इस बात का अंदाजा था। वो अपनी बहन से बात करते हुए कहती है, मैंने चेस के बैग में एक वेडिंग रिंग देखी है। मुझे लगता है कि आज चेस मुझे प्रपोज करने वाला है। लेकिन वो बहुत नर्वस थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी बहन उसे समझाती है, चेस बहुत अच्छा लड़का है, तुम उससे शादी कर लो। मेस को अब यकीन हो रहा था कि चेस उससे सच में बहुत प्यार करता है। फाइनली चेस मेस को लेकर उस अनजान जंगल में पहुंचता है। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन बेचारे नहीं जानते थे कि उस जंगल के पास कोई रहता है या कहें कि कोई रहती है और वो क्या कर सकती है। यह बात आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। जंगल में घुसते ही उन्हें पैरों पर अजीब तरीके की डॉल्स टंगी हुई दिखाई दी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये डॉल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। चेस को लगा कि शायद यहाँ कोई शूटिंग या प्रोजेक्ट चल रहा होगा। उनमें से 2 डॉल्स मेस को काफी पसंद आती हैं। वो मजाक में कहती है, इन डॉल्स को लेकर हम घर चलते हैं। लेकिन चेस मेस को लेकर आगे बढ़ता है और फाइनली समंदर के किनारे पहुंच जाता है। अब उसका प्लान बहुत साफ था। वो मेस को प्रपोज करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो वेडिंग रिंग निकाल पाता, दोनों को किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है। कोई गाना गा रहा था। पहले तो दोनों ने इग्नोर कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज उनके पास आती जा रही थी। चेस मेस से कहता है, मैं देख कर आता हूँ कि कौन है। मेस मना करती है, लेकिन चेस नहीं सुनता और आवाज की तरफ चला जाता है। वो आवाज का पीछा करते हुए इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे कोई दिख नहीं रहा था। बेचारे को पता नहीं था कि वो अपनी मौत की तरफ जा रहा है। तभी एक साया आता है और चेस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ काफी देर हो चुकी थी, लेकिन चेस अभी तक नहीं लौटा था। मेस को अब चेस की बहुत फिक्र होने लगी थी। गाना अभी भी बज रहा था, लेकिन दूर दूर तक चेस की कोई खबर नहीं थी। मेस चेस को ढूंढते हुए आगे बढ़ती है और फाइनली वो एक जगह पहुंच जाती है जहां कई डॉल्स थीं और एक गड्ढा था। गड्ढे के अंदर एक सरकटी लाश देखकर मेस चिल्ला देती है और फाइनली मेस का सामना डॉली से होता है, जिसे आप इस जंगल की शैतान कह सकते हैं। डॉली के सामने जो भी आता है उसका एक ही अंजाम होता है, दर्दनाक और खौफनाक मौत। मेस डॉली को देखकर डर जाती है और पूछती है, चेस कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? डॉली उसे इशारे से दिखाती है। मेस देखती है तो चेस का जबड़ा 2 टुकड़ों में फट चुका था। मेस ने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉली उसे बेहोश कर देती है। काफी देर बाद जब मेस की आंख खुलती है तो वो एक कमरे में होती है जहां कई सारी डॉल्स थीं। वो समझ जाती है कि डॉली उसे यहाँ ले आई है। वो चिल्लाती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं आता। तभी बगल वाले कमरे से एक आदमी की आवाज आती है। वो मेस को बताता है कि उसे भी डॉली ने कैद करके रखा है। मेस पूछती है, वो ये सब क्यों कर रही है? आखिर वो चाहती क्या है? तो वो आदमी बताता है, डॉली एक साइको किलर है। उसे बस एक चीज का शौक है, डॉल्स का। लेकिन वो प्लास्टिक की डॉल्स नहीं इकट्ठा करती, बल्कि इंसानों को अपना डॉल बनाती है। जैसे कि अब उसकी नई डॉल तुम हो। वो तुम्हें यहाँ रखेगी, तुम्हारे साथ खेलेगी, और अगर तुमने मना किया तो वो तुम्हारे साथ क्या कर सकती है, इसका अंदाजा तुम्हें नहीं होगा। यह सब सुनकर मेस बहुत डर जाती है। वो पूछती है, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? तो वो आदमी बताता है, इस घर का दरवाजा बंद है, ताले की सिर्फ एक चाबी है और वो चाबी नीचे बेसमेंट में है। अगर तुम वहाँ तक पहुँच सको तो हम दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। जैसे ही मौका मिले बेसमेंट में जरूर जाना और प्लीज मुझे मत भूलना, वो मुझे भी मार देगी। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मेस को आवाज आती है, डॉली आ रही है। शायद अब उसके खेलने का वक्त हो चुका है। डॉली मेस के पास आती है और उसके साथ खेलना चाहती है। वो मेस को बाहर ले जाती है, उसे खाना खिलाती है, पानी पिलाती है। मेस को बहुत डर लग रहा था। उसे बस एक मौके की तलाश थी और वो मौका मिल भी जाता है। वो चाकू उठाकर डॉली पर हमला कर देती है और डॉली को गिराकर नीचे बेसमेंट की तरफ भागती है। डॉली भी उसका पीछा करती है।
लेकिन मेस फिर से डॉली पर हमला कर देती है। शायद कुछ देर के लिए डॉली बेहोश हो जाती है। मेस फिर से उसी कमरे में जाती है जहां वो आदमी बंद था। वो आदमी कहता है, नीचे जाओ, बेसमेंट में तुम्हें चाबी मिल जाएगी। मेस नीचे जाती है जहां डॉली का स्पेशल डॉल कलेक्शन था। वहां डॉल्स के ऊपर इंसानों के सर थे। सोचिए जरा, डॉली कितनी खतरनाक थी। मेस इधर उधर देखती है और फाइनली उसे चाबी मिल जाती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि डॉली को होश आ चुका था। वो मेस पर हमला कर देती है। मेस बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन डॉली का गुस्सा बढ़ रहा था। वो मेस पर हमला करती है और मेस का कान अलग हो जाता है। डॉली इशारों में समझाती है, तुम यहीं रहो, मेरे साथ खेलो, खाओ, लेकिन यहाँ से जाने के बारे में मत सोचना। मेस समझ जाती है कि अभी डॉली से उलझना सही नहीं है। वो यह भी देख लेती है कि डॉली ने चाबी को अपने गले में लॉकेट बनाकर टांग लिया है। अब मेस को सही मौके का इंतजार था। एक तरफ मेस को पता नहीं था कि वो जिंदा रहेगी भी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में चेस को होश आ चुका था। चेस का जबड़ा 2 टुकड़ों में बंट चुका था, लेकिन वो अब भी मेस से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो मेस को ढूंढते हुए जंगल में भटक रहा था। फाइनली सुबह जब मेस देखती है कि डॉली सो रही है, तो वो उसके गले से चाबी निकाल लेती है। अब उसे जल्द से जल्द यहाँ से भागना था, लेकिन उसे उस आदमी की याद आती है। वो उसके कमरे का ताला खोलती है तो सामने वो आदमी जंजीरों में बंधा हुआ था। मेस पूछती है, डॉली ने तुम्हें क्यों बांध रखा है? वो आदमी बताता है, जब से उसकी माँ मरी है तब से डॉली ऐसी हो गई है। मेस को अजीब लगता है कि यह आदमी डॉली के बारे में इतना कैसे जानता है। वो पूछती है तो वो आदमी कहता है, पहले मुझे आजाद करो, बाहर निकलते ही मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अभी वक्त नहीं है, अगर उसे होश आ गया तो वो किसी को जाने नहीं देगी। मेस डर के मारे उसके हाथ पैर खोल देती है, लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि वो आदमी कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि डॉली का बाप था। सोचिए, जिसकी बेटी ऐसी, उसका बाप कैसा होगा? वो भी पूरा का पूरा मॉन्स्टर था, लेकिन वो जानता था कि डॉली उसे मार देगी और डॉली की एक ही कमजोरी थी, डॉल। तो वो मेस को पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है, डॉली, डॉली कहाँ हो? बाहर आ जा, अगर तू नहीं आई तो मैं तेरी फेवरेट डॉल को मार दूंगा। अब मेस भी समझ चुकी थी कि यह आदमी भी साइको किलर है। वो बताता है, मैंने ही डॉली की माँ को मारा था और डॉली ने मौका देखकर मुझे कैद कर लिया, लेकिन मैं भी उसका बाप हूँ, मैं उससे भी बड़ा साइको हूँ। सबसे पहले मैं डॉली को मारूंगा, फिर तुमको, और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो चिल्लाता रहता है। काफी देर बाद डॉली वहाँ आ जाती है। उसका बाप उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तू मेरे पास आई तो मैं इसे मार दूंगा। डॉली, जिसे डॉल्स से बहुत प्यार था, वो रुक जाती है। इसी का फायदा उठाकर उसका बाप उसे मारने लगता है। वो उसे भी उसकी माँ की तरह मारना चाहता था, लेकिन यह सब देखकर मेस को तरस आ जाता है और वो डॉली को बचाने की कोशिश करती है। यह देखकर उसके बाप को गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि वो मेस को मार पाता, डॉली अपने बाप का शरीर फाड़ देती है। आपने बिल्कुल सही सुना, वो अपने एक हाथ से अपने बाप का शरीर फाड़ देती है। सोचिए वो कितनी ताकतवर थी। यह देखकर मेस डर जाती है। अब डॉली को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मेस ने उसे धोखा दिया था। अब वो मेस को तड़पाकर मारना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, फाइनली उस घर के बाहर चेस पहुंच चुका था। वो मेस का नाम चिल्लाता है। यह सुनकर मेस के अंदर हिम्मत आती है और वो खिड़की तोड़कर नीचे आ जाती है। फाइनली उसके सामने चेस आता है। चेस की हालत बहुत बुरी थी। उसका जबड़ा 2 टुकड़ों में बंट चुका था, लेकिन अब भी मेस चेस से बहुत प्यार करती थी। वो उसे बताती है, मुझे चेस की अंगूठी भी मिल गई है और वो उससे शादी जरूर करेगी, लेकिन पहले उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। चेस और मेस भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉली अपने शिकार को इतनी आसानी से तो जाने नहीं देगी। वो दोनों के पीछे भागती है और उन पर हमला कर देती है। चेस पहले से ही घायल था, वो बेचारा ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन वो अब भी मेस से बहुत प्यार करता था। वो चिल्लाता है, मेरे पास आओ, मुझ पर हमला करो। चेस जानता था कि अगर वो अपनी कुर्बानी देगा तो मेस को भागने का मौका मिल जाएगा। चेस की बात सुनकर डॉली को बहुत गुस्सा आता है और वो चेस का जबड़ा अलग कर देती है। चेस बेचारा भी मर जाता है। यह देखकर मेस चिल्लाती है, लेकिन वो बेचारी और क्या कर सकती थी। वो वहाँ से भागती है। उसे किसी भी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से बाहर निकलना था, लेकिन वो निकलेगी कैसे? क्योंकि पीछे डॉली थी, जो इस जंगल को सबसे अच्छी तरह जानती थी और मेस पहली बार आई थी। वो भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फाइनली मेस एक गड्ढे में गिर जाती है, जहाँ डॉली ने अपनी माँ की लाश भी दफन की थी। फाइनली डॉली भी वहाँ पहुँच जाती है और मेस पर हमला करती है। मेस बचने के लिए डॉली की माँ की लाश उठाती है। यही थी डॉली की कमजोरी।
मैस यह समझ जाती है और उसी का इस्तेमाल करके डॉली पर हमला करती है, उसे घायल करती है और फिर वहां से भागती है। किसी तरह मैस हाईवे तक पहुंच जाती है और उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां एक पुलिस वाला खड़ा था। मेस उसे सब कुछ बता देती है। आपको क्या लगता है कहानी खत्म? अभी भी बाकी है। डॉली इतनी आसानी से अपने शिकार को छोड़ने वाली नहीं थी। वो वहां पहुंच जाती है, सबसे पहले पुलिस वाले को मार देती है और अब मेस को मारना चाहती है। वो बहुत कोशिश करती है कि मेस को कार से बाहर निकाल ले, लेकिन मेस कार स्टार्ट कर लेती है। जब डॉली को एहसास होता है कि मेस भागने वाली है तो वो कहती है, मत जाओ, यहाँ से मत जाओ, हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं ना, यहाँ रहो। लेकिन अब मेस को कुछ भी नहीं सुनना था। वो डॉली को मारते हुए आगे बढ़ जाती है। जब डॉली बेहोश हो जाती है तब मेस कार से बाहर निकलती है और डॉली के हाथ से चेस की रिंग उतार लेती है जो डॉली ने चेस से छीनी थी। फिर वो रिंग लेकर मेस वहां से चली जाती है। उसका प्यार चेस इस दुनिया को छोड़ चुका था और उसका सामना इस दुनिया की सबसे खतरनाक साइको किलर से हुआ था। यहाँ पर होती है यह कहानी खत्म। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।